सब अतिथिगणों को मेरा नमस्कार। क्या हाल है तुझे? ठीक ठाक। सो मैं आरजे राहुल फ्रॉम 92.7 बिग एफएम और रोज़ मेरा शो आता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 4 से लेकर 8 बजे तक और शो का नाम है चल यार चल मार। क्या शो का नाम? क्या शो का नाम? जोर से क्या शो का नाम? गुड, शाबाश, जोश यहाँ पर दिख रहा है। सो इंटरनेशनल योगा डे है, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड टुडे इज द 7th इंटरनेशनल योगा डे। और सबसे खास बात यह है कि हम सब इंडियंस को प्राउड फील करना चाहिए। क्या आप में से कोई लोग जानते हैं कि कितने कंट्रीज में योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? कितने कंट्रीज में योगा सेलिब्रेट किया जाता है? एनीबॉडी? 175, शाबाश, लेकिन गलत है। 190 कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप सब रेडी हैं योगा करने के लिए? सबसे पहले जोश चेक कर लेते हैं। जो लोग बैठे हैं सबको, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग द गेस्ट ऑल्सो, मैं कहूंगा हाउस द जोश और आपने जवाब देना है कि जोश कैसा है। जो बैठे हुए हैं फिलहाल उनके लिए, बाकी जो खड़े हैं उनकी बारी, राइट? सो पहले जो बैठे हैं उनका जोश देखते हैं। सो गाइस, हाउस द जोश? यस सर, हाई सर, जितना जोर से कंधा टिकियर कोई चक्कर नहीं, लैंडर भैया कल कोई चक्कर नहीं, बोलो जोरी है, गुस्सा कैसे नहीं आना। हाउस द जोश? एक बार फिर ट्राई करो। हाउस द जोश? नाउ दिस इज फॉर ओनली एनसीसी कैडेट्स, सिर्फ एनसीसी वाले बोलेंगे हाउस द जोश। फिर से करो, हाउस द जोश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहां बंदे बैठे थे एंड 8 बंदे। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग। तो मैं भी एक एक्स एनसीसी कैडेट रह चुका हूँ। साल 2009 में एनसीसी मैंने कंप्लीट की थी और 32 कैंप्स जो हैं वो मैंने लगाए थे। मालदीव्स भी गया था, पोर्ट ब्लेयर गया था, रिपब्लिक डे कैंप परेड अटेंड की थी, माँ बलंकर अटेंड किया था और इसके अलावा टीएससी कैंप जो है थल सेना कैंप वो भी अटेंड किया था। सो इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड बिफोर वी स्टार्ट द सेशन ऑफ योगा, उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर क्लस्टर हेड प्रेस नॉट श्री विक्रांत शर्मा जी के प्लीज सर स्टेज पे आइए और फेलिसिटेट करिए हमारे चीफ गेस्ट को। जोरदार तालियां। I'd like to invite assistant coordinator Ravindra Jangral sir, so please come on stage and we'll facilitate you. जोरदार तालियां सर के लिए। फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है वो यूजुअली एंड में होती है, लेकिन हम पहले करने वाले हैं, थोड़ी सी धुन जो है वो हम बदलने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। नाउ इनवाइट करना चाहूंगा डायरेक्टर समग्र शिक्षा अभियान श्री दीपराज सर जी, सर प्लीज कम ऑन स्टेज। दीपराज सर। हाथों को हिलाना और तालियां बजानी है। नेक्स्ट इज चीफ गेस्ट फॉर टुडे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर रविशंकर जी, सर प्लीज। Thank you so much all and thanks Vikrant sir, thank you so much. So without wasting any time, yoga session जो है वो start करते हैं and I'd like to invite on stage भारत भूषण जी, who is our yoga instructor for today. Sir please एक बार stage पे आइए and जोरदार तालियां इनके लिए, because सारा जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो आप यही आपको करवाने वाले हैं और जिनको योगा नहीं आता यही आपको बताने वाले हैं कि योगा जो है वो कैसे किया जाता है, because बाबा रामदेव भी कहते हैं कि योग से ही होगा। बिल्कुल योग से ही होगा सर? बिल्कुल होगा सर। तो खर्चा स्टार्ट फिर? बिल्कुल, टाइम नहीं मारना है। All right, thank you so much. It has become now very high. So students, are you ready to? It has become very high, right? Thank you so much. तो भारत भूषण सर आगे हैं मंच पर, तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वली डायरेक्टर सर से और वली समग्र शिक्षा के डायरेक्टर सर से, सर प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें नीचे। जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं योग में सुनील सिंह और अभिषेक शर्मा फ्रॉम उधमपुर। किसी भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे।
और दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे इस प्रकार। ये ईश्वर का कार्य है योग। उससे शक्ति लेनी है, उसको करना है। मन से मैं ओम की ध्वनि 3 बार करूंगा, आप अपनी श्रद्धा अनुसार मन में कोई भी ध्वनि कर सकते हैं। तो गहरा श्वास भरेंगे। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे प्राण, पवित्रता व अनंत के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाविनाशी व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें शुभ कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। अपना आसन खोलें, धीरे से टांगें सीधी कर लीजिए और आसन पे खड़े हो जाएं। ग्रीवा चालन। दोनों हाथ हम कमर पे ले जाएंगे इस प्रकार। पाँव के बीच कंधों के बराबर खाता रख लेंगे। ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं। आजकल कंप्यूटर, मोबाइल बस यही कार्य है, तो इसलिए गर्दन हमारी स्वस्थ होनी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे। मध्य में वापस आ जाएं, फिर धीरे धीरे बाईं ओर वापस मध्य में, धीरे धीरे दाईं ओर, अधिक से अधिक दाईं ओर ले जाने का प्रयास करना है। मध्य में आ जाएं, धीरे धीरे बाईं ओर। ये जो सर्वाइकल की 7 बोटियां हैं, इस क्रिया के करने से वो प्रभाव में आती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनती है। इसको आगे पीछे भी कर लेंगे एक बार। थोड़ा आगे की ओर ले आएं, गर्दन को, ठोडी को कंठ से लगाना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। इस प्रकार हम अपनी सुविधा के अनुसार 4-5 बार इसको दोहरा सकते हैं। 4-5 बार दोहराएंगे तो उसका सही हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ताड़ आसन करेंगे। ताड़ आसन ताड़ के वृक्ष से लिया हुआ है, वो बिल्कुल मजबूत खड़ा रहता है, चाहे आंधी आए या तूफान है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, और उसकी लंबाई भी बहुत होती है। तो अगर आपको अपना कद बढ़ाना है तो इस आसन का रोज अभ्यास करेंगे तो आपका कद बढ़ सकता है। एड़ियां पंजे मिला लेंगे या पंजों के बीच में 2 इंच का फासला रख सकते हैं आप, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आए, इस प्रकार उंगलियां आपस में गूंथ लेंगे। धीरे धीरे भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर ले जाना। अब यहाँ पर हम गहरा श्वास भरते हैं। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, शरीर को ताने ऊपर की ओर, और धीरे धीरे पंजों पे खड़े हो जाएंगे। एड़ियां उठा लेनी आपने, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापिस हाथ रखें सर के ऊपर। इसको एक बार फिर दोहराना है। ले जाएं भुजाओं को ऊपर, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, भुजाओं को ताने ऊपर की ओर, और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे और पांव पे पंजों पे खड़े हो जाएंगे।
अगर बैलेंस नहीं बनता, थोड़ा सा पीछे को अपना बैलेंस करें तो आसानी से बन जाता है ये बैलेंस। एकाग्रता बढ़ती है, इससे कद की लंबाई होती है, 206 हड्डियों को खिंचाव मिलता है। धीरे धीरे भुजाओं को आगे से तानते हुए वापस ले आएं। आंखें बंद कर लें। योग में हर आसन के बाद विश्राम दिया जाता है ताकि जो आप एनर्जी को यूज करते हो उसको हम रीगेन कर पाए। अर्ध चक्र आसन, दोनों हाथ कमर पे ले जाएं। इसको हमने जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसका आधा आकार देना है। दोनों हाथ रखेंगे यहाँ पर, धीरे धीरे गहरा श्वास भरें और पीछे की ओर कमर से झुकना है इस प्रकार। कैपेसिटी सबकी अपने आप में ध्यान रखना है। आंखें बंद रखेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे। रीढ़ मेरी पूरी प्रभाव में है इस वक्त। मेरा जो चेस्ट वाला भाग है वो ओपन होता है, जिससे लंग्स मेरे एक्टिवेट होते हैं। क्षमता से रुकना आपने, धीरे धीरे वापस आ जाए। बहुत सुंदर अभ्यास है बच्चों का। विश्राम करना यहाँ पर। एक बार पुनः दोहराएंगे इसी को। हाथ रखें अपने कमर पर, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना। ये कमर से पीछे की ओर झुकना है। सेमी सर्कल बनाने का प्रयास करना। बहुत सुंदर। रीढ़ एक्टिवेट होती है, चेस्ट ओपन होती है, जिससे लंग्स मेरे एक्टिवेट होते हैं। धीरे धीरे वापिस आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथों को आप दाईं ओर रखें। रखिए, सारे दाईं ओर रखें राइट साइड पे, और बाईं ओर से दोनों टांगें मोड़नी और वज्रासन में आ जाना। जो नहीं बैठ सकता है वज्रासन में, वो टांगों को फैला करके बैठ सकता है। जोर में जबरदस्ती नहीं है। योग मजा है, सजा नहीं है, इसका ध्यान रखना आपने। आंखें बंद करेंगे तो ही आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर हम आंखें खोल के करते हैं या श्वास क्रिया के साथ नहीं करते तो फिर वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, योग नहीं रहता है। योग भीतर जाने का नाम है, बाहर से भीतर, और जो भीतर है वो बाहर नहीं है। बुला लो उनको ये करने के लिए। उतान मंडूकासन। दोनों भुजाओं को सामने की ओर ले आएं। तानते हुए धीरे धीरे आकाश की ओर ले जाएं। यहाँ पर गहरा श्वास भरें, भुजाओं को तानने ऊपर की ओर। जैसे मैं स्ट्रेच करता हूँ अपनी बॉडी को, शरीर के सारे मेरे जो अंग होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। अब भुजाओं को कोहनियों से मोड़कर दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे पे रखें और बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे पे, इस प्रकार। कोहनियां मेरी सीधी रहती हैं आकाश की ओर। भुजाओं को ऊपर की ओर तान के रखेंगे। यहाँ पर स्ट्रेच देंगे ऊपर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे, दाहिने भुजाओं को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को सामने से नीचे की ओर ले आएं। शशांक आसन। घुटनों को थोड़ा सा खोल लेंगे हम। बैठे बैठे खोल लें घुटने आपने। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच में रखेंगे इस प्रकार। बहुत सुंदर। आपने रीढ़ को सीधा रखने का प्रयास करना है। हम बेंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम रीढ़ को बेंड करके बैठते हैं, क्या होता है, लंग्स हमारे फ्यूज हो जाते हैं और उसमें हम फिर ऑक्सीजन भर नहीं पाते हैं। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, बड़ी अच्छा श्वास, और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाना और आगे की ओर झुकते जाना। अपने रीढ़ को पूरी लंबाई देनी आपने करना। अब दृष्टि सामने की ओर रखेंगे। इस वक्त मेरी रीढ़ लंबाई में है, जिससे उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनती है। मेरे पेट के अंदर के अवयव जितने हैं वो सब के सब कंट्रैक्ट हुए हैं, जिससे उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। भुजाएं मेरी सीधी हैं, दृष्टि मेरे सामने की ओर है, जिससे मेरी जो दृष्टि है वो भी बढ़िया बनती है। रुकना अपनी क्षमता से आपने। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे
वापस आएंगे, भुजाएं कानों से लगा के रखनी आपने, बहुत सुंदर। आंखें बंद करके विश्राम कर लें। यहीं से पेट के बल लेट जाएंगे आप, माथा रखेंगे आप आसन पर इस प्रकार। बायां हाथ आप नीचे रखेंगे, ठोडी के सामने रखिए, बायां हाथ फोल्ड करके, दायां उसके ऊपर और माथा ऊपर रख लीजिए, विश्राम कर लीजिए। पीछे से पांव खोल लेंगे। इसे हम मकर आसन में विश्राम के लिए पोज से रहता है हमारा। भुजंगासन करेंगे, कोबरा पोज, रीढ़ को सशक्त बनाता है ये पोज, लंग्स को स्ट्रेंथन करता है। हमारा जो फ्रंट वाला साइड होता है, चेस्ट वाला भाग, वो ओपन होता है, जिससे शरीर के अंदर के जितने भी अवयव हैं वो एक्सपैंड करने लगते हैं। तो एड़ियां पंजे मिलाएंगे पीछे से, पंजों को तान के रखें, दोनों हाथों को बगल के दाएं बाएं रखेंगे या हृदय के चेस्ट के दाएं बाएं। हाँ, बहुत सुंदर। इससे कोहनियां आपकी थोड़ी आकाश की ओर चली जाती हैं। अब श्वास को भरते हुए हथेलियों पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे, अधिक नहीं डालेंगे। पांव के पंजों को तान के रखना, धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। जो सही इसका मेथड रहता है कि हम पेड़ों पे जोर डालते हैं, तब धड़ को ऊपर की ओर उठाते हैं, क्योंकि जो कोबरा है उसके हाथ नहीं होते हैं। गर्दन अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। शरीर की जो आकार है वो देखिए आप, पूरी रीढ़ प्रभाव में इस वक्त। गर्दन पीछे की ओर है, ना गर्दन का दर्द रहेगा, ना रीढ़ का दर्द रहेगा, ना कॉन्स्टिपेशन रहेगी, ना लंग्स की वीकनेस रहेगी। इतना बढ़िया ये आसन है कोबरा पोज, भुजंगासन। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे 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 वापिस आए। फिर मकर आसन में विश्राम कर लेंगे जैसे पहले किया था। बाईं हथेली नीचे है, दाईं उसके ऊपर, माथा उसके ऊपर रख सकते हैं आप। पांव खोलकर विश्राम करने आपने। एड़ियां पंजे मिला लीजिए, शलभ आसन करेंगे। दोनों भुजाएं जंघाओं के नीचे ले जाएं, हाथ हमारे जंघाओं के नीचे आ जाते हैं। आप बाहर भी रख सकते हैं जैसे सुविधा हो आपको। कोहनियां पेट के नीचे छुप जाती हैं। सही तरह से अगर आप आसन करेंगे तो कोहनियां छुप जाएं पेट के नीचे। पाँव के पंजों को खींच के रखना पीछे। ठोडी आसन से लगी रहेगी मेरी। ये ठोडी अगर उठ जाती है आसन से तो फिर मुझे पूरा लाभ नहीं मिलता है। श्वास को भरते हुए राइट लेग को धीरे धीरे आकाश की ओर उठाएंगे। ये धीरे धीरे उठानी, पाँव के पंजे को तान के रखेंगे ताकि घुटना मेरा सीधा रहे। लोअर बैक पूरी प्रभाव में आती है इस क्रिया से। जिनको लोअर बैक के दर्द रहते हैं, S4 या S5 के, L1 या S4 S5 के, वो इस क्रिया से उनको राहत मिलती है। रुकना अपनी क्षमता से, धीरे धीरे वापस आ जाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे। ये धीरे धीरे उठाएंगे। योग में धीरे धीरे का बड़ा महत्व है। जितना धीरे हम क्रिया को करते हैं इतने हमारे डीपर मसल्स प्रभाव में आते हैं। पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, ठोडी आसन से लगी हुई, बहुत सुंदर। धीरे 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 वापिस। फिर रिलैक्स हो जाएं, पाँव थोड़े से खुल जाते हैं, श्वास सामान्य हो जाते हैं। इसकी पूर्ण स्थिति करते हैं दोनों टांगों से एक साथ। फिर मिलाएं एड़ियां पंजे। क्षमता सबकी अपनी है, इसका आपने ध्यान रखना है। श्वास भरते हुए दोनों रुकें यहाँ पर, धीरे धीरे वापिस आ जाएं। अब करवट बदलेंगे, पीठ के बल आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएं। पाँव खोलें, थोड़ा सा विश्राम कर लें। पवन मुक्त आसन, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। एसिड नहीं रहती है,
गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, पेट के अवयव इससे प्रभाव में आते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती है। एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, हाथों की ग्रिप में ले लें दोनों घुटनों को। हाँ, बहुत सुंदर। घुटने से हल्का सा नीचे रखेंगे आप। पाँव के पंजों को तान के रखना बाहर की ओर, अंदर नहीं तानने हैं, बाहर की ओर। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, मैक्सिमम श्वास भरना। भरे हुए श्वास में घुटनों से पेट को दबाने का प्रयास। बहुत सुंदर। पंजों को तान के रखना। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे और नासिका की टिप ऑफ योर नोज घुटनों से लगाने का प्रयास। एक गठरी सी बन जाती है मेरे शरीर की, जिससे मेरे पेट के अंदर के सारे अवयव जितने भी हैं, वाइटल ऑर्गन्स, वो सब के सब इस वक्त दब रहे हैं। और जैसे मैं वापस आऊँगा वो स्टैंड करेंगे, इसी से उनकी हेल्थ अच्छी बनती है। श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले आएं और श्वास को छोड़ते हुए टांगें सीधी कर लें। शवासन। पांव खोल लें, कंफर्टेबल जितनी दूरी आप रख सकते हैं जिसमें आपको कंफर्ट लगे। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आकाश की ओर रहती हैं, उंगलियां सीधी परंतु ढीली। पहले धीरे से पाँव को आप हिलाएं ताकि पाँव और जंघाएं ढीली हो जाएं। कंधों को धीरे से हिलाएं ताकि कंधे और धड़ ढीला हो जाए। हाथों की मुट्ठियों को खोलने और बंद करें ताकि हाथों की नस नाड़ियाँ, उंगलियाँ और भुजाएं ढीली हो जाएं। मेरा शरीर ढीला होना चाहिए। अगर अभी भी लगता है किसी अंग में आपको तनाव है, उस अंग को आप हिला सकते हैं और उसे ढीला कर सकते हैं, उसे शीतल कर लें। शवासन यूं तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन शरीर को ढीला छोड़ना इतना सरल नहीं होता है। कहीं भी तनाव नहीं रहे मेरा। अगर आप शवासन सही प्रकार से करते हैं, जब भी हम योगासन समाप्त करते हैं तो शवासन का हम अभ्यास करते हैं। इससे जितनी भी एनर्जी हमने कंज्यूम की थी, उससे अधिक एनर्जी को हम रीगेन कर लेते हैं, जिससे हम फ्रेश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। आप पाँव से लेकर सर तक मन की आंखों से एक एक अंग को निहारना। पाँव को देखेंगे, टखने को देखेंगे, पिंडली को देखेंगे, घुटना, जंघा, इस प्रकार से तकाएंगे और फिर सिर से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे आप, लेफ्ट पाँव तक, एक एक अंग को निहारना। योग जीवन जीने की कला है, हम सब जानते हैं, लेकिन भारतीय योग संस्थान इस योग को निष्काम सेवा के साथ जोड़ के देखता है। जैसे सूर्य निकलता है तो सुबह वो उठता है, उसका एक ही समय होता है सूर्य निकलने का, वो अलग अलग समय से नहीं निकलता है। और जैसे ही निकलता है पहला काम उसका क्या होता है, अंधकार को खत्म कर देता है। और दूसरा कार्य हर एक के घर में जाता है, वो उसको जगाने के लिए, उसको रोशनी देने के लिए। और भारतीय योग संस्थान भी योग के माध्यम से यही रोशनी फैलाना चाहता है, घर घर में जाकर लोगों को योग सिखाना चाहता है, ताकि सारे लोग योग सीखकर सुखी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और यही सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, जिन्होंने सारे विश्व में भारत के योग का डंका बजवा दिया है। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं। बच्चे बहुत योगदान दे रहे हैं इसमें, स्कूल एजुकेशन, समग्र एजुकेशन, सब इसमें योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर इस योग की जो लो है इसको इतना प्रज्वलित करेंगे कि चारों ओर से अंधेरा दूर हो जाए। एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजों को तानें, दाईं कोहनी का सहारा लेंगे, दाईं करवट से उठ के बैठ जाएंगे, मुख मंच की ओर कर लेंगे। आसन कर लिया हमने, शरीर की शुद्धि हो गई। प्राणायाम से मन की शुद्धि होती है। अगर हमारा शरीर काफ़ी
वेट भी हो मेरे शरीर की, मैं फिजिकली बड़ा फिट हूँ। अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो फिर मेरा हाल क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए प्राणायाम, एक ही प्राणायाम में करवाऊंगा, समय का अभाव है। भ्रामरी प्राणायाम, ये भंवरे से लिया गया हुआ है। जब ये जो अन्य भी होती है मधुमक्खी हवा में उड़ती है तो क्या होता है, इसके पंखों से वाइब्रेशन होती है और वो वाइब्रेशन हमिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और भंवरा इतना तनाव से मुक्त होता है कि वो फूल पे बैठ जाता है और बैठा ही रहता है, फूल बंद हो जाता है, अपना जीवन समाप्त कर लेता है, लेकिन तनाव में नहीं आता है। इतना बड़ा ये प्राणायाम है, इसी की प्रेरणा से हम तनाव से मुक्त होते हैं इस प्राणायाम से। दूसरा, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनकी जो टूटने की प्रक्रिया है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, जिससे हमारी जो मेमोरी है वो वर्षों वर्षों तक बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प रहे, आप जो भी पढ़ते हैं वो भूले नहीं, आपको तनाव से मुक्त रहें, कोई एग्जामिनेशन का फोबिया नहीं हो आपको, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट आपको चिंता नहीं दे पाए, तो इसलिए आपको रोज इस प्राणायाम का विशेषकर भ्रामरी प्राणायाम का 5-7 मिनट जरूर करिए। कुछ ही हफ्तों के अंदर मिराकल्स रिजल्ट दे सकता है ये प्राणायाम। तो आई होप कि आप जरूर करोगे। पोजीशन लेंगे या दोनों हाथ, ये उंगलियां जो है मेरी नीचे वाले आंखों में रखनी है आपने इस प्रकार, और ऊपर वाली कोमलता से आंखों में रखेंगे। जब हम आवृत्ति को शुरू करेंगे तो अंगूठे तब हम कानों में डालेंगे। 5 आवृत्तियां इसकी करेंगे हम। श्वास भरें, अंगूठे कानों में डालकर श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन करनी है इस प्रकार। अपनी कंसंट्रेशन को गुंजन पे बना के रखना। हाथ नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रखेंगे और ये जो प्रभाव आया है इसका, उसको आप एनालाइज करिए, उसको फील करना है, उसको अनुभव में लाना है। टेस्ट दीज मोमेंट्स। ये जो मोमेंट्स हैं ना, ये तभी मिलते हैं जब हम शांत होते हैं। और शांत कब होते हैं? जब हम योग करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ये स्थिति जो हमारी होती है ये मेडिटेटिव स्टेट होती है हमारी। क्योंकि मेरा मन नहीं करता कि कोई बोले और मैं सुनूं, लेकिन एक इसकी पद्धति हम पूरी करेंगे। ध्यान के लिए दोनों हाथ आप ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो। आंखें बंद करेंगे, 5 बार हम प्रणव प्राणायाम करेंगे, यानी कि ओम की ध्वनि करेंगे। मेरे साथ आप कर सकते हैं और ध्वनि को करना और उसको सुनना। सुनेंगे जो उसकी वाइब्रेशन होती हैं, उन वाइब्रेशन से हमें लाभ मिलता है। ये जो अल्फा रेज हमारे प्रभाव में आती हैं, ये वाइब्रेशन के कारण से ही आती हैं। तो 5 बार हम ध्वनि करेंगे इसकी।
उसकी प्रकृति ध्वनि को सुने। जब हम मन की गहराइयों से इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, जिससे हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और हमारा इस दुनिया को देखने का जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। ये जीवन नया नया लगने लगता है। धीरे से अपने आप में खोल सकते हैं आप सबका धन्यवाद। आपने बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े कंसंट्रेशन के साथ योग का अभ्यास किया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच जो जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं एंड जिस सब ने यहाँ पर योगा किया, जिस सब ने देखा भी, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फेसबुक लाइव पे ऑन आवर पेज विच इज 92.7 बिग एफएम जम्मू। आप इस लाइव को देख रहे हैं और आप जो घर बैठ के भी योगा कर रहे हैं और इसे सेलिब्रेट करते हैं, हम सबको करना चाहिए बिकॉज योग करने से ही होगा और हमारे देश से ही योगा जो है इसने जन्म लिया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच और आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, थैंक्स टू यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच। बिग एफएम के साथ बदल के देखो, थैंक यू सो मच।